Hello student, good evening. Today we solved the questions exercise 11a, that's compound interest. So we first know about simple interest and compound interest. सिंपल इंटरेस्ट मीन्स जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि किसी पर्सन को हमने 100 रुपये दिए हैं 1 वर्ष के लिए और उस पर 100 रुपये का हम 1 वर्ष के लिए उससे 10 रुपये ब्याज ले रहे हैं। तो वो 100 रुपये यदि बाई देवे वो हमको साल भर के बाद नहीं दे पा रहा है। यदि 10 साल तक भी वो रख लिया तो 10-10 रुपये के अकॉर्डिंग ही देगा। मीन्स कि 10 साल का वो हमको 10-10 रुपये के अकॉर्डिंग 100 रुपये का 100 रुपये ब्याज दे देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मीन्स ये होता है कि आप पैसा जो दिए हैं तो एक बार जो रेट फिक्स किए हैं तो हर साल के लिए वो यदि बाय द वे टाइम से नहीं भी दे पाया तो उसी रेट पे उतना ही पैसे का देगा। मतलब हर साल के लिए उसका प्रिंसिपल आपका 100 रुपये ही रहेगा। ये नहीं कि आपका 10 रुपये का जो ब्याज है वो भी ऐड होगा, वो ब्याज आपका अलग रहेगा। और लास्ट में जब आप पैसा वापस पूरा देगा आपको तो ब्याज टोटल काउंट करके और प्रिंसिपल सब एक साथ दे देगा। तो मतलब 10-10 रुपये के रेट से ही देगा। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए नेक्स्ट अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू टाइम। मीन्स कि जहाँ पे n बराबर समय है। अब देखिए ये तो अमाउंट का फार्मूला है। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट यदि चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 500 रुपये दिया और बोल दिए उससे कि 500 रुपये आपने दिया है कुछ परसेंट पे। अब मान लीजिए कि 10% पे ही दिया सपोज दैट, चाहे कितना वो परसेंट हो, उससे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, ओनली समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमने 500 रुपये किसी पर्सन को दिया है। अब वो 2 वर्ष बाद हमको 700 रुपये दे रहा है। तो 700 रुपये दे रहा है तो हमने तो उसको 500 रुपये दिया था, तो जो 500 रुपये दिया था वो तो हमारा प्रिंसिपल है, लेकिन वो लौटा हमको कितना रहा है 700 रुपये। तो 700 रुपये वो हमको अमाउंट दे रहा है, लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना बना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो देखिए जो सब पैसा हमको वापस कर रहा है, मतलब 700 रुपये वो हमको अमाउंट दे रहा है और हमने दिया कितना था प्रिंसिपल उसको 500। तो जो लौटा रहा है हमको मतलब कि अमाउंट 700 और माइनस जो हमने प्रिंसिपल दिया था 500, तो 700 माइनस 500, ये मतलब कि हमारा क्या हो गया 200 जो रुपये है कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये तो एग्जाम्पल था। देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11 का स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स कि 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% की रेट से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको अमाउंट मालूम हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए अमाउंट इक्वल टू फार्मूला यही बताया ना, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा पी आपका कितना है 2500, तो 2500 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है आपका 10%, तो 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर n का मीन्स टाइम कितने वर्ष के लिए दिया है आपको 2 वर्ष। मीन्स कि n की वैल्यू कितनी है 2। तो अब देखिए यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा 2500 ब्रैकेट में 1 प्लस देखिए 10 से 100 कट हो रहा है 10 बार में, 10 10 जा 100। तो अब 1 प्लस ऊपर 10 कुछ नहीं तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 2।
अब यहाँ से a इक्वल टू 2500, देखिए इसका डिनोमीटर कुछ नहीं 1, तो इसको सॉल्व यदि हम लोग करेंगे तो नीचे 10 और ऊपर 10 1 जा 10, 10 और 1 11 बाई 10 टू द पावर 2। अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो a इक्वल टू होगा 2500 इंटू 11/10 इंटू 11/10। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू कितना आएगा, मीन्स की अमाउंट इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए यहाँ से डबल ज़ीरो तो कैंसिल हो गया। 25 इंटू 11 का 11 में करेंगे तो 121, तो 25 इंटू 121, तो अमाउंट इक्वल टू 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, 50 और 2 52 कैरी लगा 5, 25 1 जा 25, 25 और 5 30, मीन्स कि वो अमाउंट लौट आएगा हमको कितना 3025। ये तो हो गया अमाउंट। साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस पी, मतलब कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 3025, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3025 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था 2500। तो देखिए 5 2 10 में से 5 गया 5 कट गया, मीन्स कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना गया 525 है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 11 है। देखिए दिया क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपये 15,625 फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली। मीन्स कि हमको अमाउंट भी फाइंड आउट करना है 15,625 रुपये पे, हमको अमाउंट भी फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, सेम एज ए फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड करिए, क्योंकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको अमाउंट फाइंड आउट हो। तो सबसे पहले हम अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो ए इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 15,625, तो 15,625 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर मीन्स रेट कितना 12%, 12 बाई 100 टू द पावर n। n का मीन्स कितने टाइम के लिए दिया है 3 वर्ष के लिए ना, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। अब देखिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना था ए इक्वल टू 15,625 और ब्रैकेट में था 1 प्लस 12 बाई 100 टू द पावर 3। अब इसको कट करिए, देखिए ए इक्वल टू 15,625, देखिए 2 से कट हो रहा है, 2 6 जा 12 और 2 से 50 बार में, फिर 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, सॉरी जगह नहीं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 3 जा 6 और 2 से 25 बार में, मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू 15,625 और ब्रैकेट में 1 प्लस 3/25 टू द पावर 3। तो ए इक्वल टू
15,625 इंटू 25 पंजा 25, 25 और 3 28, तो 28/25 टू द पावर 3। तो अमाउंट इक्वल टू 15,625 इंटू 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25। अब देखिए 25 से इसको कट करिए तो 25 से देखिए 25 छक्का 150, यहाँ से बचा 6 और 25 दूना के 50 बचा 12, 25 बचे 125। अब फिर इस 25 से इसको कट करेंगे तो ये 25 बार में कट होगा और इस 25 से ये 25 कट हो गया। अब देखिए अमाउंट इक्वल टू हमारा कितना आएगा। अब यहाँ से हमारा ओनली बचा क्या है 28 इंटू 28 इंटू 28, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो 28 इंटू 28, तो 8 8 64 करी लगा 6, 8 2 16, 16 और 6 22, 2 8 16 को 6 करी लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 4 6 और 2 8, 5 और 2 7। अभी तो डबल इसका आया, अभी 128 बाकी है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 32 करी लगा 3, 8 8 16, 16 और 3 19 को 9 करी लगा 1 और 8 4 32 करी लगा 3, 8 8 64 64, एक मिनट सॉरी, 8 4 32, 32 को 2 करी लगा 3 और 8 8 64 64 और 3 67 है, सॉरी 67 होगा, करी लगा 6 और 8 7 56 56 और 6 62, 2 4 8, 2 8 16 को 6 करी लगा 1 और 2 7 14 और 1 15, ऐड कर लीजिए। 2 8 7 15 को 5 करी लगा 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 6 और 5 11 को 1 करी लगा 1 1 1 2, मीन्स कि 21,952। ये तो हो गया अमाउंट। अब अमाउंट हो गया। अब जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग अपने से खुद, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका फाइंड आउट हो गया 21,952 माइनस 15,625, उसका आंसर आ जाएगा, जगह नहीं है।